फिर से एक बात स्वागत है। आज हम यहाँ अल आयशा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक छुक्स्पा है, यहाँ पे हम एक स्टोरी करने आए हैं। आपको पहले ही बता दूं, पीरियड्स की अगर बात करें तो लड़कियों को अक्सर बहुत सारी जगहों पे जो है उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है जहाँ वो पीरियड्स को लेके वोकल नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। ऐसे भी कई गाँव सुने हैं जहाँ पे जो है लड़कियों को एक 5 दिन के लिए एक जंगल में छोड़ा जाता है, एक घर जैसे बनाया जाता है। वहाँ पे भी बहुत परेशानी, हर जगह लड़कियों को पीरियड्स को लेके फेस करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कुछ एक स्टिग्मा जैसे बना दिया है जहाँ ऐसा लगता है कि ये खुद से हम लड़कियों के लिए एक बहुत एक बर्डन जैसा बना दिया गया है। तो ऐसे करते हैं कि लड़कियों को जैसे पीरियड्स के नाम पे ही ऐसे बहुत एक शर्मिंदगी महसूस होने का खुद ब खुद सोसाइटी जो है, मेल सोसाइटी जो है वो बहुत ही डोमिनेंट इस चीज़ पे हो जाते हैं। अगर अभी हम बात करें, अभी मैं लद्दाख में हूँ और यहाँ अल आयशा एक छुक्स्पा है जो इस चीज़ को पैड को बनाते हैं। और यहाँ पे लद्दाख में इतना सोसाइटी ठीक है जहाँ ओपनली हम बात कर सकते हैं पीरियड्स को लेके, जो अवेयरनेस को लेके काफ़ी बड़े पैमाने पे बात होती है। और यहाँ की जो लड़कियाँ हैं काफ़ी पीरियड्स को लेके वोकल है। तो एग्जाम्पल अब अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है लेडीज़ का जो अभी यहाँ पैड खुद से बनाते हैं, खुद प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में, शॉप्स में जो है ये सप्लाई करते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। जुले, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। आपका नाम क्या है, कि कब जो है ये छुक्स्पा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कब से शुरू किया आपने? जी, जुले, मेरा नाम है ज़िला मालो और हमारे छुक्स्पा का नाम है अल आयशा ठुंडेल छुक्स्पा। ये है ठिकसे विलेज में। हमने ये जो काम किया है वो हमने 12 सितंबर से शुरू किया है इसको बनाने के लिए। जी, तो ये बनाने के लिए हमें नाबार्ड की तरफ से, हमें स्पॉन्सर की तरफ से हमें उन्होंने वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमें 1 दिन का ट्रेनिंग दिया। ये जो मशीनें हैं, जो ये रॉ मटेरियल्स है, ये सब उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। तो हम ये हमारे ग्रुप में जो है हम जो है 30 लोग हैं। अभी हम थोड़े ही जमा हुए हैं क्योंकि कोविड की वजह से हम ज़्यादा जमा नहीं हो पा रहे, तो इसलिए पेट जो है वो हम यहाँ बना रहे हैं। उन्होंने हमारे जो पेट में है, जो ये केमिकल जो मार्केट में होते हैं वहाँ पर जो होते हैं वो केमिकल और परफ्यूम की वजह से साइड इफ़ेक्ट उसमें होते हैं। हमें कहते हैं कि हमारे जो पेट में है वो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे जो पेट में है वो हम बनाते हैं वुड प्लप और पेपर प्लप में, दोनों को मिला के हम इसको बनाते हैं यहाँ पर। और हमारे इसमें कोई वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा नहीं होते हैं। ये हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पेज जो है हमने मार्केटिंग हमें अभी नहीं मिला है मार्केटिंग, तो थोड़ा बहुत जो हमारे जान पहचान के जो दुकानें हैं उनमें हमने सप्लाई इसको किया है। जी, तो जैसे इनका कहना है कि अभी सितंबर में शुरू किया है, मार्केट अभी इनका इतना बन नहीं पाया है, तो बहुत ही जल्द जो है मार्केट स्ट्रेटजीज भी ये बनाएंगे। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये आइडिया जो है किस तरह से आपको आया है, क्यों लगा आपको पैड बनाना चाहिए? जी, ये जो आइडिया है हमें वो जो है मैडम नमग्याल अंगमो जी से मिला है। वो नमग्याल अंगमो जी जो है हमारे ग्रुप में आए और हमसे कहा कि ऐसे ऐसे प्लानिंग है, ऐसे ऐसे स्कीम है नाबार्ड की तरफ से, आप जो लेडीज़ जो कितना है आप लोग बनाओगे। तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हुआ कि हमने कहा ठीक है हम इसको बनाएंगे पेट को, क्योंकि ये लड़कियों के हित में है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हमें बहुत ही खुशी हुआ। फिर हम लोगों ने सब मिलके ये जो पेट है वो बनाना शुरू किया। हमें अभी ये पेट बनाते हुए 3 महीने। दूसरों से भी जानेंगे कि आप जिस तरह से अभी ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। अगर पहले की बात करें तो लड़कियों को कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाते थे जब पीरियड्स होता था, और आप पहले से अब में कितना चेंजेस आप देखते हैं, लोग इस पे कितना खुल के जो बात करते हैं, आप उस पे क्या कहेंगे मैडम? ये जो है अभी, पहले तो बहुत ही लड़कियों में बहुत ही उनको शर्मिंदगी उनको होता था। अभी जो है हम देखते हैं अभी तो बहुत ही लोगों में बहुत ही एजुकेटेड हुआ है, अभी तो बहुत डेवलप हुआ है, इसलिए जो है लड़कियों में अभी कोई शर्मिंदगी नहीं हुआ है। अभी ये जो पेट है हर दुकानों में हो रहा है, वहाँ दुकान में जो बेचते हैं लड़का भी होता है लड़की भी होता है। तो जो लड़कियाँ हैं अभी जो दुकानों में लड़का भी हो तो ये पेट हम बिना शर्मिंदगी से हम मांग सकते हैं, अभी मांग
मांगते हैं, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। अभी सभी जो बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, अभी सभी को मालूम है, क्योंकि सब बच्चे जो है अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। तो इसमें कोई शर्मिंदा की कोई बात नहीं है। हम जो माँ है, जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, इसको बनाते हैं, बहुत ही हमें अच्छी महसूस होता है, बहुत ही खुशी महसूस होता है, क्योंकि हम लड़कियों के लिए ये काम जो है हम कर रहे हैं। जी। तो वही जैसे इनका कहना है, पहले जब हम दुकानों में जाते थे मांगने में शर्म आती थी, और रही बात जब दुकानदार देते थे तो काफ़ी या ब्लैक कलर के पॉलिथीन में या किसी पेपर में रैप करके देते थे, ऐसे देते थे कि जैसे पता नहीं क्या ही खरीद रहे हैं। अभी के टाइम का अगर मैं बात करूं तो ओपनली अभी आपको हर एक शॉप्स में मिलेगा, लड़कियां उठाती हैं, मांगने में भी शर्म नहीं आती है। फिर कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पे अभी भी बहुत एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहां इस चीज़ को खुल के नहीं बोल पाते हैं, खरीद पाते हैं। बहुत सी दिक्कतें और भी औरतों को दूसरे जगहों पे बहुत ही देखने पड़ती। ये औरतें जो है बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 यहाँ पे औरतें जो है यहाँ काम करते हैं। कोविड के वजह से हम ज़्यादा लोगों से नहीं जुड़ पाए। कोशिश हमारी यही थी कि 30 जो औरतें हैं उनसे बात करें, तो दूसरे से भी जानते हैं कि कितनी खुशी मिलती है जब आप ये ऐसा कुछ बहुत ही उम्दा जब काम करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे मैडम? जी, हमें ये करते हुए बहुत खुशी मिलती है। हम सब यहाँ पे मिल के बनाते हैं, हमें बहुत ही खुशी मिलती है, ताकि हम हर औरत ये बनाए ताकि सबको दुख का वो ना हो। ये बनाने से बहुत खुशी होगी। जी। तो आपसे पूरा प्रोसीजर पूछेंगे मैडम, कितना दिन लगता है, रॉ मटेरियल जो है आपको कहाँ से आता है, कौन आपको जैसे नाबार्ड स्पॉन्सर करता है तो कितना दिन लग जाता है एक पैकेट बनाने में, और क्या क्या आपने किस तरह से जो है ड्यूटीज जो है अलग अलग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है? जी मैडम, हम जो है ये जो हमें ये काम मिला है, ये नाबार्ड की तरफ से, मैंने पहले कहा था नाबार्ड की तरफ से हमें मिला है। तो उन्होंने हमें एक दिन का ट्रेनिंग दिया है। ये जो पेट है ये हमें एक दिन में हमें 10 पेट जो हम जो है वो बनाते हैं। इस पेट में जो है हम मिलाते हैं, वही मैंने पेपर प्लब और वुड प्लब जो है मैं इसमें मिलाते हैं, वो जो है हम मिक्सर में मिक्स करते हैं। फिर उसको हम यहाँ पर उसको हम मेजर करते हैं, मेजर करके जो है 70 और 30 रेशो में हम इसको देते हैं। पेपर जो है वो हम 70 पर देते हैं, और जो वुड प्लब जो है वो हम 30% देते हैं। जो इसको मिला के 100% है वो जो हम मिक्सर में डालते हैं, और वो जो मिक्सर में जो है हम 2-3 मिनट तक उसको मिक्स करते हैं। जो उसको मिक्सर जो जब करते हैं तब हो जाते हैं, तो इसमें हम जो ये मेजर करते हैं। फिर हम उसमें जो है एक पेट में हम जो है 12 ग्राम जो है उसमें डालते हैं। तो उसको उसमें डालते हैं, जो बस डालने के बाद जो ये पेट के जो साइज है 10 डाइस जो है उसमें डालते हैं 12 ग्राम, और उसको डाल के हम जो है दूसरे मशीन में डालते हैं जहां हम प्रेस करते हैं इसको। जहाँ यहाँ प्रेस करके उसके वो जो प्रेस होते हैं उसके बाद ही हम जो है वो सेलिंग मशीन जो है उसमें डालते हैं। सेलिंग मशीन में जो हम जब डालते हैं उसके बाद जो है हम यहाँ पर लाते हैं हम बैक साइड में जो है वो बटर पेपर जो है वो पीछे डालते हैं। तो उसमें हम 2-3 या 4 मिनट सूखने के लिए हम बाहर रखते हैं इसको। उस सूखने के बाद जब हम यहाँ लाते हैं तो वहाँ जो है वो स्टलाइज करते हैं हम मशीन में, वो हमारा स्टलाइज मशीन है। उसमें जब स्टलाइज करते हैं, उस स्टलाइज करने के बाद जो है हम इस पैकिंग को उसमें पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं। जी। तो एक दिन में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कितने पैकेट्स बन जाते हैं? 10 पैकेट बनते हैं 10 पैकेट। जी हाँ। हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं, क्योंकि हर माए जो है काम करते हैं, तो हम जो टाइमिंग जो हमारा है वो 11 बजे से 3 बजे तक ही है। जी। तो आपके 30 के ग्रुप है, तो क्या 30 के 30 जब कोविड के टाइम पे तो खैर आ नहीं सकते हैं, तो किस तरह से आप काम करते हैं? हम जो है यहाँ पर जो है 15-15 दिन जो है 15-15 जो लोग हैं काम करते हैं। 3 दिन जो है वो 15 आदमी आते हैं, और दूसरे जो 3 दिन है वो दूसरे 15 आदमी यहाँ पर आके इस काम करते हैं। जी हाँ। तो जैसे आपने कहा कि सितंबर में आपने शुरू किया है, तो मार्केटिंग की अभी आपकी इतनी हो नहीं पाई है, तो हम जानना चाहते हैं कि कितनी यहाँ से जो है अभी तक की जो आपने सोचा था, जो एक टारगेट आपने सेट किया है, क्या वो अभी तक फुलफिल हो पाया? क्या वो अभी तक आपको रिटर्न्स मिल पाए हैं?
जी नहीं, अभी तक तो हमें ये रिटर्न्स फुलफिल नहीं हुआ है, हमें ये मिल नहीं पाए हैं क्योंकि ये मार्केटिंग जो है अभी नहीं हुआ है क्योंकि 3 ही महीना हुआ है हमें। कल यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर जो साहब जो है वो आए थे, यहाँ पर हमारे काम देखे, उन्होंने भी कहा कि अब आप लोग जो है बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वादा किया है कि हमें मार्केटिंग देने के लिए, इसको देने के लिए ब्रांडिंग जो है और आप स्किल्स जो है उन्होंने वादा किया था ये देने के लिए। हमें आशा है और जो कमिश्नर डिविजनल जो सर है वो हमारे उम्मीदों को पूरा करेंगे। जी, तो जैसे डिविजनल कमिश्नर यहाँ आए थे, उन्होंने आपको ब्रांडिंग की बात की, मार्केटिंग की बात की, तो उन्होंने आपको देने का भी इनको जो है डिविजनल कमिश्नर ने यहाँ पे वादे किए हैं। तो जैसे ये मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कभी दिक्कतें आती है सर्दियों में इनका ना चलना? सर्दियों में कितने दिक्कतें, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ की इतनी ज़्यादा तंगी नहीं होती है, तो विंटर्स में कैसे कैसे दिक्कतें आती है आपको? ये अब ये तो 3 ही महीना हुआ है, विंटर्स तो अभी पहले ही बार शुरू हुआ है हमें, तो दिक्कत। चले ब्रेक के बाद स्वागत आपका। सीधे रुक करते हैं एटा का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और अभी तो 18 तारीख को इसी ब्रज क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गंगा एक्सप्रेसवे, कुछ लोग बोलेंगे, जब वो लोग कहेंगे, कुछ लोग उस समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का लेकिन बना नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ लोगों को अब विकास की योजनाओं को लेकर के दौरे पड़ने लगते हैं और इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं, वे कहते हैं हम भी करना चाहते थे, और कभी कभी सपना आता है उनको। लेकिन सच्चाई तो ये है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर के सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ी है, अब सही समय है एक एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ का प्रबंधन करके बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो और यह जिम्मेदारी संभाल लेगा। तो भाइयों बहनों, 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी, 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के इस चौथे क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आए हैं और भाइयों बहनों, हर जगह गोरखपुर, कानपुर, पश्चिम में, ब्रज में, हर जगह उनको ये उत्साह देखने को मिल रहा है और इस उत्साह के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। आस्था का सम्मान भाजपा ने किया, भाजपा सरकार ने किया, गरीब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माफियाओं को ठिकाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया, बेटी और बहन की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी, विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे
बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो चुनाव के समय वोट लेने का भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो एटा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यही कारण है कि चुनाव से पहले इस समय रैलियों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एटा में मौजूद हैं। एटा की जनता को संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। छोटा सा ब्रेक ले रहे, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, हमें उम्मीद तो है कि हम ये सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो पेट्स में है इसमें कोई केमिकल नहीं है, ना इसमें हम कोई परफ्यूम डालते हैं, ना कोई जेल जो है वो नहीं डालते हम ये हमारे जो पेट में है वो हम कंपोस्ट ही कीजिए आप हमारे हाथों से जो है बनाते हैं। इसमें कोई केमिकल और कोई ये जेल, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप लोग हमसे भरोसा रखिए, आप इनको पेट को पहले एक बार देखिए, इनको यूज़ कीजिए, फिर हमसे जी। तो आपने देखा है जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे इनके जो पैड्स जो बनाए जाते हैं वो केमिकल फ्री हैं और लेंथ वाइज भी ठीक है, बड़े भी हैं, साइजेस में बिल्कुल फिट है जैसे नॉर्मली यूज़ होता है और केमिकल फ्री है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं। तो हाँ, ऐसे औरतों को क्यों नहीं हम बूस्ट करें, क्यों नहीं हम मार्केट्स में इनके सामान खरीदें, इनके यूज़ करें, ताकि आगे जाके ऐसे ही रूरल जो औरतें हैं यहाँ पे गाँव में रहते हैं, ये इतने सुंदर जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, उनको क्यों नहीं हम एक मौका दे और मार्केट में आने के लिए। हमारे खुद के जो लद्दाख के औरतें हैं इतने मेहनत से, इतने कोशिश से जो कुछ बनाते हैं तो बहुत स्ट्रांगली, बहुत इस चीज़ पे बहुत उम्मीदों से बनाते हैं, बहुत इस चीज़ पे मेहनत करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ सर्दियों में जो है माइनस में टेम्परेचर जाता है, फिर भी यहाँ के लोगों की मेहनत में कोई भी कमी नहीं आती है। तो मुझे यही लगता है, यानी हम सभी को यही लगता है कि ऐसे औरतों को और भी हम मोटिवेट करें, इनको बूस्ट करें, इनके प्रोडक्ट्स को ले, और ऐसे औरतों को और भी बिल्कुल ही ये काबिल तारीफ है जो ये काम करते हैं। तो आपसे एक और सवाल करेंगे कि जब एक हाउसवाइफ का रोल रहता है वो बहुत ही बड़ा एक रोल रहता है और लोगों को लगता है कि क्या ही करते हैं, घर पे बैठते हैं और ज़्यादा काम नहीं होता है। ये एक हाउसवाइफ का जो रोल रहता है वो एक दिखा नहीं सकते कि हमने क्या किया है उस चीज़ का। कोई ऑफिस जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने काम करके आए हैं, अब हम आराम करेंगे। हाउसवाइफ जो है कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। तो जब ऐसे काम आप इनिशिएटिव आप लेते हैं, जब आप ऐसे कुछ काम करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही खुशी महसूस होती है। और अभी रही बात जॉब्स की, भी काफ़ी कमी आ रही, ऐसे बहुत सारे युवाएं हैं जो पढ़ लिख के यहाँ भी बैठे हैं, जॉब्स नहीं है उनके हाथ में, तो उनको भी आप क्या कहेंगे और इस चीज़ पे कितनी खुशी मिलती है जब आपको खुद के इंटरेस्ट का एक काम मिलता है, तो आपको उस चीज़ पे कितनी खुशी होती है? जी, जो हम सब जो लोग हैं वो हाउस वाइफ है। हमारा काम, हमारा जो हाउस वाइफ का रोल है वो बहुत सारे है, बच्चे को संभालना, घर गृहस्थी जो है वो संभालना। जो टाइम पर जो है हम लोग जो है टाइम से अपने जो बच्चे होते हैं, जो कामकाज होते हैं, वो पूरा हम 11 बजे तक अपने जो कामों को करके यहाँ पर आते हैं हम लोग। या फिर ये काम करते हुए हमें बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि हमारा काम जो है वो बहुत ही बड़ा काम है। जो हमारे हाउस वाइफ जो होते हैं, जो घरों में रहते हैं, हम घर को भी संभालते हैं और जो हमारे जो ये पेट जो है यहाँ पर आके हम जो बहनें हैं मिलजुल के हंसी खुशी ये जो पेटे है, जो ये पेट जो है वो बना रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि हमें ये जो पेट जो है वो बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, तो हमारा जो इनकम भी होगा, थोड़ा सा जो बहुत इनकम होता है, हमें वो बहुत खुशी मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से, अपने मेहनत से जो है ये पैसे जो है हमने अपने मेहनत से कमाया है।
तो आजकल हम देखते हैं कि हर बच्चे को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मेरा मैसेज सभी लोगों से यही है कि जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो बच्चे भी आगे बढ़े और इस पेड़ को सीखे। इस पेड़ को बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दिन में जो है जो काम जो है हम सीख जाते हैं। हम जो लोग हैं, जो अनपढ़ माएँ जो है, वो उन्होंने भी एक दिन में हमने ये जो कामें हैं वो एकदम से सीख लिया। तो मेरा आज कहना यही है कि बच्चे जो है, जो पढ़े लिखे हैं, जो घरों में बैठे हैं बेकार, ये काम जो है आप भी सीख ले। ये काम सीखने से बहुत, ये जो हमें मार्केटिंग, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केटिंग को इंशाल्लाह हमें हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम जो लोग हैं इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देंगे और जो हमें जो ये काम हम लोग जो है वो कम पड़ जाएंगे। हमारे 30 लोग जो है, तो हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा जो सोसाइटी में जो SHG के जो ग्रुप है उनको भी थोड़ा हम मिलाएंगे। हम इसमें 2 ही ग्रुप है। अब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये काम जो है चले, तो हम 3 या 4 ग्रुप मिलजुल कर फिर इस काम को भी कर सकते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया है। जो युवाएं घर पे बैठे हैं, ना सिर्फ अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, अपना ही एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और दूसरों को जो है काम दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। इनकी मोटिवेशन को देख के ज़रूर युवाएं भी ज़रूर इनसे मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में भी ये काम करने से कतराते नहीं हैं। इस उम्र में भी आके दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, और यही से जो है इनकम जनरेट भी ये करते हैं, घर भी संभालते हैं। तो बहुत कुछ जो है औरतें जो हैं बहुत कुछ करते हैं। तो ज़रूर इनका जो मैसेज है ज़रूर युवाओं तक पहुँचे और ज़रूर इस जो ये काम करते हैं इनके जो काम है उनसे ज़रूर मोटिवेट। तो यहाँ पे सबसे सीनियर जो है मेंबर से भी हम बात करते हैं। ये 60 साल के हैं और इनका मोटिवेशन देखिए, और अभी भी आके यहाँ पे ये काम करते हैं। तो आपको कैसा लगता है अभी भी इस उम्र में भी जहाँ लोग रेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे आके काम करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? lag syukur ngaja man ya aram ragli gladak spena zerin ya le lag syukur ngaja yang she si pema aram jigni ragyali। तो इनका यही कहना है, ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ आके काम करते हैं, इनका टाइम पास भी होता है और बहुत कुछ जो है इनको सीखने को भी मिलता है। आप सबने देखा है इन औरतों का कितना मोटिवेशन है। तो जिस तरह का ये पैड बना रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है और ज़ीरो केमिकल के साथ जो है ये बनाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको शुरुआत में यही कही थी, और ऐसे ऐसे जगह भी है जहाँ औरतों को पीरियड्स के टाइम पे जो है बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है 5 दिन के लिए, और इतने मुश्किलें, खाना पीना भी बहुत सारे जो है दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसा जो है लद्दाख में फ़िलहाल जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत में भी ऐसा कुछ भी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है नहीं थे। अभी बिल्कुल हाँ, थोड़ी शर्मिंदगी होती थी, थोड़ा बताते नहीं थे, इस चीज़ पे वोकल नहीं हो पाते थे। अभी जो है काफ़ी एजुकेशन के और से भी और काफ़ी अवेयरनेस के वजह से भी आज जो है पीरियड्स पे काफ़ी वोकल होके बात करते हैं, अवेयरनेस जो है फैलाते हैं। और इस तरह के जो अभी औरतें जो आपने अभी देखा है, वो खुद ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ आ रहे जहाँ जो है ये अभी सैनिटरी पैड बनाते हैं। ये 30 के करीब है। उनका यही उम्मीद है, आगे यही उम्मीद करते हैं कि और भी लोग जुड़े, और स्पेशली जो है युवाओं से जो रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह से वो आए, इस ऐसे जो चीज़ें हैं, जो बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, जो बहुत ही एक अलग चीज़ें हैं, जो बनाए, आके खुद ही यहाँ पे मार्केटिंग करे, खुद ही यहाँ पे सोर्सिंग करे, खुद ही इस चीज़ को मार्केट तक ले जाए, तो कितना जो है बहुत सारी जो है परेशानी भी जो है ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे औरतों को हमारे तरफ से सलाम, और बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया जो है ये काम कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी मोटिवेशन जो है आपको मिला होगा इन औरतों से। तो और भी हम ऐसे ही औरतों और युवाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तंजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो, JK 24/7 के लिए कैसा लग रहा है मैडम फेशियल कैसा लगा?